अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नाउ में खुश आमदीद। पिछला कॉलम आपने जावेद चौधरी का देखा जिसमें इमरान खान के बारे में कुछ इंकशाफात थे। उसी कॉलम का तसलसल है ये अगला एक और कॉलम जिसमें आपको बताएंगे कि जावेद चौधरी लिखते हैं, फ़ौज और इमरान खान के दरमियान दूरी को आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले भांप लिया था। आसिफ अली जरदारी को अपने ज़राए से पता चला कि फरवरी 2021 में कोर कमांडर्स के ऊपर नीचे तवील मीटिंग्स हुई और फौज ने इन मीटिंग्स के बाद न्यूट्रल और एपॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया है। 3 मार्च 2021 को सेनेट के इलेक्शन थे। इमरान खान वजीर खजाना हफीज शेख को इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से जितवाना चाहते थे। आसिफ अली जरदारी ने फौज की गैर जानिबदारी चेक करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतार दिया। पीडीएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और पीटीआई अक्सरियत के बावजूद 5 वोटों से हार गई। यूसुफ रजा गिलानी जीत गए। यूं साबित हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई हुकूमत के पीछे से हट गई है। लेकिन फिर अचानक इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो 6 मार्च को एतमाद का वोट लेंगे और एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान की सपोर्ट पर मजबूर हो गई। जनरल फैज हमीद को जिम्मेदारी सौंपी गई और ये 72 घंटे मुसलसल जाग कर हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त अस्पताल में थे। चौधरी सालिक हुसैन उनको खाना खिला रहे थे। एक फौजी अफसर गुलदस्ता लेकर अस्पताल आए, चौधरी साहब की अयादत की और उसके बाद दरख्वास्त की, सर बेशक चौधरी साहब अलील हैं लेकिन आपने कल हर सूरत पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर वजीर आजम को एतमाद का वोट देना है। सालिक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच गए उन्होंने उस वक्त तक फोन आते रहे। तारिक बशीर चीमा बहावलपुर में थे। उन्हें फोन करके कहा गया कि आप खुद आएंगे या आपको लाने का बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने कैमरे पर कह दिया कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? मुझे लाए। बहरहाल जनरल फैज हमीद ने जैसे तैसे MNAs पूरे कर दिए। आखिरी वोट गुलाम बीबी भरवाना थी, ये नहीं मान रही थी, लेकिन फिर आखिर में आर्मी चीफ को बताया गया। ये भी जंग से निकल पड़ी हैं और हमारी गाड़ी उनके पीछे पीछे है। यूं 6 मार्च को एतमाद का वोट हुआ और पीडीएम को एक बार फिर ये मैसेज चला गया कि फौज न्यूट्रल होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरने देगी। एतमाद के वोट के बाद आसिफ अली जरदारी की कराची शिफ्टिंग का वाकया भी पेश आ गया। इमरान खान ने जनरल बाजवा और जनरल फैज से पीडीएम तोड़ने का मुतालिबा कर दिया। जावेद चौधरी लिखते हैं कि मैं ये वाकया 29 दिसंबर के कॉलम जनरल बाजवा के 2 NRO में लिख चुका हूँ और नाजरीन ये कॉलम भी आप हमारे चैनल पाकिस्तान नाउ में पढ़ और देख सकते हैं। जावेद चौधरी लिखते हैं इसके बाद कि मुझे इसके बाद जरदारी साहब के वकील और साबिक वजीर कानून सेनेटर फारूक एच नाइक का फोन आया। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी की बाकायदा जमानत हुई थी और ये इसके बाद कराची शिफ्ट हुए थे, जबकि उनके मुकदमात बदस्तूर इस्लामाबाद में ही चलते रहे। मैं नाइक साहब का एहतराम करता हूँ, उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जनरल फैज ने इमरान खान की हिदायत पर आसिफ अली जरदारी को नैब और अदालत से रियायत लेकर दी थी और रियायत के बाद 2 वाकयात हुए थे। जरदारी साहब कराची चले गए और यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में हुकूमत की इत्तेहादी बाप पार्टी के 4 अरकान वोट देकर अपोजिशन लीडर बना दिया गया। ये जनरल फैज की मेहरबानी थी और यूं पीडीएम टूट गई। सितंबर 2020 में FATF के बिल की मंजूरी के मौके पर एक बार फिर मदाखलत हुई, जिसके बाद अपोजिशन मायूस हो गई। लेकिन जनरल बाजवा ने मलिक मोहम्मद अहमद के जरिए नून लीग के कायदीन को पैगाम भिजवाया, अब किसी को कोई फोन नहीं आएगा, और ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। पीडीएम दोबारा एक्टिव हुई और हुकूमत गिरती हुई दीवार की तरह आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली गई। मार्च 2022 में जब सूरत हाल क्लियर हो गई तो एक दिन फरोग नसीम जनरल बाजवा के पास गए और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जनरल बाजवा ने मशवरा दिया, मेरी ख्वाहिश है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। फरोग नसीम का जवाब था, गोया हमें मजीद 1.5 साल इस पागलपन में रहना होगा। फरोग नसीम ने चंद दिन बाद जनरल बाजवा को फोन किया और कहा, सर आपसे खालिद भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी बात करना चाहते हैं, और उसके बाद फोन खालिद मकबूल के हाथ में पकड़ा दिया। खालिद मकबूल ने 2 सवाल किए, क्या इमरान खान हमें गवर्नरशिप दे सकते हैं? जनरल बाजवा का जवाब था कि मैं ये वादा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, क्या ये कराची में हमें मेयरशिप दे देंगे? जनरल बाजवा ने दूसरी बार भी कहा कि मैं ये वादा भी नहीं कर सकता। खालिद मकबूल ने इसके बाद कहा, सर फिर हमें पीडीएम में जाने दे, हमने 1 साल बाद इलेक्शन भी लड़ना है, हम खान के साथ इलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे। जनरल बाजवा का जवाब था कि ये आपका अपना फैसला है, और यूं MQM चली गई और इसे पीडीएम ने
गवर्नरशिप भी दे दी और ये अब मेयरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भी हस्ब वादा इसे मिल जाएगी और ये एक बार फिर मुतहर्रिक भी हो जाएगी और इसकी पीटीआई को बहुत तकलीफ है। इमरान खान के दौर में 2 और हैरान कुन वाकयात भी पेश आए। नदीम बाबर ओरिएंट पावर के नाम से बिजली बनाने वाली कंपनी चला रहे थे। इमरान खान ने उन्हें 22 अप्रैल 2019 को मुआवन खुसूसी बराए पेट्रोलियम बना दिया। ये सीधा साधा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। एस्टेब्लिशमेंट ने वजीर आजम को इस तकर्री से रोका, लेकिन ये नहीं माने और यूं नदीम बाबर पेट्रोलियम के मुआवन खुसूसी बन गए। इनके दौर में 3 खौफनाक वाकयात पेश आए। उनके प्लांट्स को जल्दी और ज्यादा पेमेंट मिल जाती थी, जिस पर दूसरे मालिकान शोर करते थे। दूसरा, एक दिन अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर ने जनरल बाजवा को फोन करके बताया कि कराची पोर्ट पर तेल की दरामद में गड़बड़ हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने नदीम बाबर से पूछा, उनका जवाब था, नहीं सर, ये इत्तला गलत है, कराची पोर्ट पर कुछ नहीं हो रहा। चंद दिन बाद अमेरिका के चार्ज डीएफेयर ने जनरल बाजवा को फोन करके दोबारा शिकायत की। आर्मी चीफ ने आईएसआई को कराची पोर्ट भिजवा दिया। आईएसआई ने पोर्ट से तेल का भरा हुआ जहाज पकड़ लिया। जहाज के कागजात ओमान के थे, लेकिन इसमें पेट्रोल ईरानी था और इस पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 30 रुपए का फर्क था और ये जहाज नदीम बाबर ने अपने लिए मंगवाया था। वजीर आजम को बताया गया, लेकिन ये खामोश रहे। तीसरा वाकया इससे ज्यादा खौफनाक था। जनरल बाजवा के कतर के शाही खानदान से करीबी ताल्लुकात थे। ये पाबंदी के दौरान भी कतर का दौरा करते रहे थे और कतर के शाही खानदान को इस बात की बहुत हया थी। 2021 में मुल्क में गैस का बहरान था। माहिरीन की पेशगोई थी कि सर्दियों में लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। जनरल बाजवा नदीम बाबर को लेकर कतर गए और शेख से एलएनजी की दरख्वास्त की। चीन कतर से गैस का सबसे बड़ा खरीदार था। कतर इसे $11.25 में एलएनजी बेचता था, लेकिन कतर ने हमें $10.25 में गैस दे दी, मगर यह सहूलत वन टाइम थी। हमें कहा गया कि आपको जितनी गैस चाहिए आप एक बार ले लें। जनरल बाजवा ने नदीम बाबर और मेजर जनरल मोहम्मद इरफान को कतर के वजीर गैस के हवाले कर दिया। वजीर ने पाकिस्तान की जरूरत पूछी। नदीम बाबर ने कहा, हमें 3 जहाज दे दें। जनरल इरफान ने नदीम बाबर के कान में कहा, हम 10 ले लेते हैं, हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन नदीम बाबर का कहना था कि हमारे लिए 3 जहाज काफी हैं। जनरल इरफान ने दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन नदीम बाबर नहीं माने। ये एक्सपर्ट थे, फौज गैस की असल जरूरत से वाकिफ नहीं थी। लिहाजा जनरल इरफान खामोश हो गए और यूं हम सिर्फ 3 जहाज बुक करवा कर वापस आ गए। लेकिन जब सर्दियां आईं तो पूरे मुल्क से गैस और बिजली दोनों गायब हो गईं और हुकूमत ओपन मार्केट से $30 में एलएनजी खरीदने पर मजबूर हो गई। ये सीधी सादी ज्यादती थी। तहकीकात की गई तो पता चला कि नदीम बाबर ये खेल अपना फर्नेस ऑयल बेचने के लिए खेलते रहे। चुनाचे फौज ने शदीद एहतजाज किया और यूं इमरान खान ने नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया। नदीम बाबर चले गए, लेकिन उनकी मेहरबानियों की फसल मुल्क आज भी काट रहा है। जनरल बाजवा तस्लीम करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कतर से एलएनजी का सस्ता तरीन सौदा किया था, वो जारी रहना चाहिए था। इमरान खान ने वो सिलसिला तोड़कर मुल्क पर जुल्म किया। फौज ने 2020 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए भी रजामंद कर लिया था। ये कारनामा जनरल फैज हमीद का था। एक अरब मुल्क में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीब दोवल से मुतादिद मरतबा मिले और ये फैसला हुआ कि नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी हंगलाज माता के पुजारी हैं। ये सीधा हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे, वहां 10 दिन का व्रत रखेंगे, वापसी पर इमरान खान से मिलेंगे, उनका बाजू पकड़कर हवा में लहराएंगे और दोस्ती का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तिजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मदाखलत और दहशतगर्दी न करने का ऐलान भी करते हैं और कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिल बैठकर करेंगे। ये फैसला हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को डरा दिया। उनका कहना था कि आप पर मोहर लग जाएगी कि आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। वजीर आजम पीछे हट गए और यूं ये दौरा कैंसिल हो गया।